तो देखिए आज हम अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास, इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। यानी चैप्टर 1 का इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। पूरा 50 ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर में। इस 50 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, अगर मेरे चैनल पर आप फर्स्ट बार आए हैं तो मेरे चैनल एमबी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वीडियो डालने से सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए, इसका पहला ऑब्जेक्टिव है, पहला है इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? देखिए, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन बी मेरा राइट हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। दूसरा नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? कौन से देश है जो ऑप्शन में दिया हुआ है, इनमें से कौन से देश है जिनमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो हमारा भारत है जहां मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हमारे यहाँ का जी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत में आयोजना आयोग, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में आयोजना आयोग का गठन क्या 15 मार्च 1950 को किया गया था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चौथा नंबर मेरा प्रश्न है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो वह देश विकसित कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? कौन सा राज्य ऑप्शन में दिया हुआ है उसमें से कौन सा राज्य है जिसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ऑप्शन सी बिहार है, राइट। बिहार हमारा है जो पिछड़ा राज्य के अंतर्गत आता है। छठा नंबर प्रश्न है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है। शेयर बाजार की जो नियामक संस्था है जो सेबी है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? सबसे कम भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बिहार का प्रति व्यक्ति आय है सबसे कम है, समझे ना। उसी तरह से आठवां नंबर प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। भारत में जो नीति आयोग की स्थापना हुई कब हुई ये पूछ रहा है। तो जनवरी 2015 में हुआ था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जनवरी 2015 में। 19 नंबर प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र क्या है? भारत है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है कि योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है और योजना आयोग के सदस्यों की संख्या 8 है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। बिहार में जीवन यापन किस पर निर्भर करता है? कृषि पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कृषि। 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? ये दूसरा स्थान है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि भारत के पड़ोसी देश में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, श्रीलंका। हम लोग जल्दी जल्दी क्या 50 क्वेश्चन क्लियर करते हैं चैप्टर 1 अर्थव्यवस्था में इसके विकास के इतिहास का, समझे ना। 14 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? कह रहा है कि इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं। तो पदेन अध्यक्ष कौन है जी? प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 15 नंबर मेरा प्रश्न है, 15 नंबर की भारत की आर्थिक व्यवस्था है जो कैसी है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, समझे ना। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो कौन से देश, ये ऑप्शन में दिया हुआ है उसमें से कौन सा देश है जिसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, रूस। 17 नंबर प्रश्न है, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है निम्न वर्ग से। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है किसने कहा था? गरीबी है जो कैंसर रोग की तरह है किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। 19 नंबर प्रश्न है कि किस देश को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? कौन सा क्षेत्र को, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है क्या? उद्योग आता है। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है सेवा। और प्राथमिक क्षेत्र हो गया हमारा कृषि, समझे ना। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? मेरा राइट आंसर हो जाएगा सी, उद्योग। 20 नंबर प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन डी 2007 से 2012। 21 नंबर प्रश्न है
किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? अभी बताए ना, क्या जी, सेवा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा ना। 22 नंबर प्रश्न है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है जो प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से, यानी इनमें से सभी संसाधन हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था, जो कब हुआ था? जो 1952 में हुआ था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, 1952। समझे ना। अब चलिए चलते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए मेरा 24 नंबर प्रश्न है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? तो किसका रहता है बाबू? इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। 25 नंबर प्रश्न है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था उसका कार्यकाल क्या था जी? 1951 से 56। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, क्या आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है? आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग क्या है? यातायात एवं संचार। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा ना। उसी तरह चलिए हमारा 27 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए जीविकोपार्जन। राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जीविकोपार्जन। 28 नंबर प्रश्न है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? प्राथमिक क्षेत्र का अंग है, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? सामाजिक संरचना का अंग इनमें से कौन से हैं जी? तो देखिए इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, अकेले आवास, ये सभी है जो सामाजिक संरचनाएं का अंग है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, सामान्यतः किसी देश का विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो किसी देश का जो विकास का स्तर है, जो क्या जी, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति, इनमें से सभी पर क्या करता है बाबू? निर्धारित किया जाता है, सभी के आधार पर। अब देखिए क्या है, 31वां प्रश्न है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र से कृषि, खनन, पशुपालन, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है जी? तो क्या है समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो गुण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक कल्याण, ऑप्शन सी। क्या 33 नंबर प्रश्न है, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? क्या होगा जी? किस विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का क्या प्रयोग किया जाता है? किस पद का प्रयोग किया जाता है जी? तो इसका हो जाएगा आर्थिक वृद्धि। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा ना। 33 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा ना जी, ऑप्शन बी होगा, समझे ना। उसी तरह से चलिए 34 नंबर प्रश्न की ओर। 34 नंबर प्रश्न क्या कहता है? बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। बिहार में जो आर्थिक पिछड़ेपन है उसका मुख्य कारण उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि भी, कृषि पर अत्यधिक निर्भर, अधिक जनभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप सी है, इसलिए इन्हें तीनों हो जाएगा बाबू, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 35 है, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। तो आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे प्रयुक्त सूचकांक क्या है जी? प्रति व्यक्ति आय है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 36 हमारा है, 36 है जो बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना, समझे ना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा जी? राइट हो जाएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना। अब चलते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर। 37 नंबर मेरा प्रश्न क्या कहता है? तो 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? इसमें से कौन सा देश है जो विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट, अमेरिका है जो विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, समझे ना। 38 नंबर प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई। तो विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की जो स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी जी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1983 में।
39 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक समृद्धि का संबंध है, तो आर्थिक समृद्धि का संबंध किससे है? तो देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दीर्घकाल से। 40 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक है सामाजिक संस्थाएं हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 41 का जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है, जीवन की जो भौतिक गुणवत्ता का सूचक है वो कौन है जी? तो ये है जो जीवन प्रत्यास्था है, शिशु मृत्यु दर है, मौलिक साक्षरता है, इनमें सभी हो जाएगा। 42 आर्थिक विकास संबंधित है, तो आर्थिक विकास संबंधित है परिणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 43 नंबर प्रश्न है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो अधिक बल है जो किस पर दिया जाता है बाबू? लोक कल्याण पर दिया जाता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। समझे ना। 44 नंबर प्रश्न है भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय आयोजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा ना। 45 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? जो ये दिया हुआ है उनमें से कौन है जो आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा कौन हो जाएगा जी? ए, वित्त आयोग। 46 नंबर प्रश्न है 46 नंबर जो प्रश्न है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में से हरित क्रांति संबंधित है? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। 47 है ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड है जो बाबू क्या है जी? डेयरी विकास है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है, तो ब्रंटलैंड जो आयोग संबंधित है सतत विकास से है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। समझे ना। 49 नंबर प्रश्न है कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? तो प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट है जो अटल बिहारी वाजपेयी की क्या बाबू कार्यकाल में लागू हुआ था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 50 नंबर मेरा प्रश्न है और ये आखिरी प्रश्न है निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो क्या निम्न ये जो दिया हुआ है इसमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का जो अंग है? इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षा। क्या हो जाएगा जी? शिक्षा हो जाएगा।